हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली RST 7.5, 6.5, 5.5 इंटरप्ट का डिटेल स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? इस वाले इंटरप्ट का डिटेल स्टडी करेंगे। RST 7.5, 6.5, 5.5 इन सबको, इन इंटरप्ट को कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे डिजेबल किया जाता है, इन सभी चीज़ों का इस लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं EI के बारे में। ठीक है, पहले हम नोट कर लेते हैं ये चीज़ कि किसी भी इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हार्डवेयर मेथड्स एंड द सॉफ्टवेयर अप्रोच। मेथड मत बोलिए, अप्रोचेज बोलिए। हार्डवेयर अप्रोचेज एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेज। तो यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोचेज बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, आप बार बार माइक्रो प्रोसेसर के पिन को इधर उधर तो कनेक्ट कर नहीं सकते। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है, और उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आपको अपना इंटरप्ट को इनेबल करना है। ठीक है भाई, डिजायर क्या होता है कि आप किसी सर्किट को बार बार उसको छेड़ेंगे तो नहीं, बार बार उसको ऐसा तो है नहीं कि उसमें से वायर इसमें कनेक्ट करेंगे, उसमें का वायर उसमें कनेक्ट करेंगे। तो उससे बेसिक उससे अच्छी चीज क्या है, हम सॉफ्टवेयर अप्रोच को यूज करें, जिसमें हम क्या करें कि अपने प्रोग्राम में कोई एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लें, इंस्ट्रक्शन लिख लें, और वो हमारा जो भी कार्य है इनेबल करने का, डिजेबल करने का, उसको हम कर लें। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अभी बताए थे, हम आपको EI के थ्रू कर सकते हैं। इंटरप्ट इनेबल मास्क की सहायता से हम लोग इंटरप्ट को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक और मेथड है, मल्टी फंक्शन मेथड, जिसको हम बोलते हैं सिम के बारे में आप लोग जान लीजिए। सिम का मतलब हुआ सेट इंटरप्ट मास्क। इट मीन्स, कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरप्ट जो आया है उसको मास्क कर दीजिए। सेट इंटरप्ट मास्क। मास्क मतलब क्या होता है? मास्क मतलब होता है बचना। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 4 या 5 रिक्वेस्ट आया है, तो उसमें से आप एक रिक्वेस्ट को सेवा दे सकते हैं और बाकी से बच सकते हैं। तो सिम इंस्ट्रक्शन का बेसिकली वहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रक्शन होता है सिम इंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली 8 बीट का होता है। ठीक है, और ये इसके कंटेंट को एक्यूमुलेटर में जब रखेंगे, सिम इंस्ट्रक्शन जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब इसके 8 बीट का हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसमें 8 बीट का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, और जब हम इसको इस सिम वाले डेटा को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करेंगे, तो वैसे ही हमारा इंटरप्ट मास्क हो जाएगा। ठीक है, मास्क मतलब बचना। ये चीजों को याद रखिए कि सिम का मतलब हुआ सेट इंटरप्ट मास्क। मास्क इंटरप्ट जो है उसके उस बचने के लिए सेट कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए। इन चीजों से यहां पर अभिप्राय है। ठीक है ना। अब देखो, सिम इंस्ट्रक्शन की सहायता से हम इंटरप्ट को इनेबल कर सकते हैं या फिर डिजेबल कर सकते हैं। इंटरप्ट को क्या कर सकते हैं? इनेबल कर सकते हैं, EI कर सकते हैं इंटरप्ट इनेबल, या फिर DI डिजेबल इंटरप्ट। ठीक है, दो चीज कर सकते हैं हम लोग, किसकी सहायता से? सिम इंस्ट्रक्शन की सहायता से। और ये इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? अपने एक्यूमुलेटर में प्लेस करते हैं। जैसे एक्यूमुलेटर में आप लोग कोई डेटा लेते हैं ना, तो उसी प्रकार आपको भी पता है कि जो हमारे पास एक्यूमुलेटर है 8 बीट का है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सिम इंस्ट्रक्शन से एक प्रकार का एक हम लोग सिम में कोई डेटा रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रक्शन आप लिखे, आगे हम प्रोग्राम की सहायता से बताएंगे कि कैसे क्या क्या हुआ। अभी हम लोग इसका बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई डेटा एक्यूमुलेटर में है, और उस डेटा को हम ले जाके जब सिम इंस्ट्रक्शन की सहायता से कॉपी कर देंगे, ठीक है ना, उस बीट पैटर्न के अनुसार, तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा सिंपली वो उस सिम के अनुसार काम करने लगेगा कि मतलब किस वाले इंटरप्ट को मास्क करना है, किस वाले को मास्क नहीं करना है। ठीक है ना, तो जैसे ही हमारा सिम वाला पैटर्न जो सिम में डेटा है, इट मीन सिम इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का 8 बीट का 8 बीट उसके साथ डेटा रहेगा। सिम इंस्ट्रक्शन को जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके साथ 8 बीट का डेटा रहेगा। जैसे ही वो डेटा एक्यूमुलेटर के कंटेंट में जाएगा, ठीक है,
तो वो फिर क्या करेगा, सिम इंस्ट्रक्शन बन जाएगा, ठीक है, और उसी के अनुसार हमारा कार्य होगा। तो आइए हम लोग पहले इसके 8 बिट डेटा को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये किसके लिए है, सिम इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ओके, ये हमारा है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ठीक है। इसको हम लोग D0 की बजाय हम लोग बीट में लिख लें, B7 के रूप में, बी, ठीक है, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0, ठीक है। बीट लिखिए या डेटा लिखिए, ये आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस रिप्रेजेंटेशन के में ही इसकी हर क्वालिटी छुपी हुई है। ये देखिए, ये जो हमारे पास है ये 5.5 है, ठीक है, M5.5, इसको मास्क करने के लिए है, ठीक है ना। इसको मास्क करने के लिए ये है बीट B0, जो B0 बीट है वो इसको मास्क करने के लिए M5.5। ये क्या है, 6.5 को मास्क करने के लिए, ठीक है। ये 7.5 को मास्क करने के लिए, ये इन सभी के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, मास्क इनेबल के लिए, मतलब D0 से D2 तक, D0 से या B0 से B2 तक लिखे हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू को लिखते हैं B0 से B2 तक क्या है, इस तीनों इंस्ट्रक्शन को, इसमें तीनों इंटरप्ट हैं, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 को कंट्रोल करने के लिए ये तीनों इसके वर्ड हैं, ठीक है। मतलब तीनों बीट से ही हम कंट्रोल करेंगे, ओके। और इन तीनों पे कंट्रोल पाने के लिए ये चीज है AMSC बिट B3, जो बिट B3 है, ये इन तीनों पे कंट्रोल पाने के लिए, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेप आते हैं एक 7.5, एक एडिशनल कंट्रोल है 7.5 पर, एक एडिशनल कंट्रोल है। इस वाले फोर्थ वाले बीट को चेंज करते हैं हम लोग, एक एडिशनल कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से हमारा ये वाला खाली है, इस जैसे हम लोग फ्लैग में देखते थे, आप लोग पढ़े होंगे फ्लैग, जब हमें फ्लैग पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें आपने देखा था कि कुछ फ्लैग में कुछ बीट को ऐसे ही इम्पटी छोड़ दिया जाता था, ताकि उसको भविष्य में कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उसको मतलब उसमें कुछ चीज यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ऐसे समझिए ये इसको मतलब यूटिलाइज नहीं किया गया है। और ये दोनों चीज हैं SOD, ठीक है, SDE सॉरी, सीरियल डाटा, और ये है SOD, यहाँ पर लिख देते हैं SOD SDE। अब हम लोग एक एक बीट का फंक्शन पढ़ लेते हैं और उसी बीट फंक्शन के अनुसार हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग B0 से B2 तक ध्यान दें, B0 to B2, B0 to B2 मीन्स 5.5, 6.5, 7.5, इस वाले बीट को हम लोग बेसिकली कंसीडर करें, ठीक है। तो ये किसके मास्किंग के लिए है, ये मास्किंग के लिए बीट है, ठीक है ना। अगर B0 बराबर 1 देन 5.5 इज मास्क्ड, ठीक है। ये मास्किंग के लिए है, मास्क मतलब डिजेबल हो जाएंगे, उसको हमें डिजेबल करना है तो डिजेबल हो जाएगा। अगर हम बिट B0 को 1 कर दें, इट मीन सेट कर दें, तो 5.5 पे जो इंटरप्ट रहेगा, RST 5.5 पे जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आने वाला है वो मास्क हो जाएगा, चाहे जो आ चुका है वो भी डिजेबल हो जाएगा। डिजेबल मीन्स ऑफ हो जाएगा सिंपली, या फिर मास्क्ड हो जाएगा। मास्क मीन बचना, उससे हम बच जाएंगे, उस वाले की हम सर्विस नहीं देंगे, कहने का मतलब यही है, ठीक है। सिमिलरली अगर B1 किसके लिए है, 6.5 के लिए है, ठीक है, 6.5 वाले बीट के लिए। अगर इसको हम 1 कर दें, इट मीन सेट कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, मास्क्ड हो जाएंगे, RST 6.5 से मास्क्ड कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग B0 को 1 करें तो 5.5 जो है हमारे पास, जो 5.5 जो हमारे पास इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, उसको हम मास्क कर सकते हैं। मास्क्ड मतलब उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, मतलब उसकी सेवा हम लोग नहीं दे सकते। अभी हम लोग बताए थे ना आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारे पास RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR, ये सभी क्या है,
मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब इनसे बचा जा सकता है, इनको सर्विस नहीं भी दी जा सकती है। तो उसी मास्किंग के लिए है, जब भी हम B0 को 1 सेट करते हैं सिम के इंस्ट्रक्शन में, सिम जो हमारे पास है, सिम का जो डेटा होगा, जैसे मान लीजिए आपने सिम कोई डेटा ले लीजिए, इसी पैटर्न के अनुसार उस डेटा को हमने, जैसे ही उस डेटा को हम लोग ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, और उसी डेटा के अनुसार वो फंक्शन करने लगेगा। ठीक है, अगर B0 इक्वल टू 1 है सिम इंस्ट्रक्शन के डेटा में, ठीक है, सिम इंस्ट्रक्शन के आगे हम कोई डेटा लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सपोज कीजिए ऐसे लिख सकते हैं सिम 05, तो 05 आप कैसे लिखते हैं, 4 टाइम 0 और फिर 0101। ठीक है, तो ये 1 हो गया, इट मीन्स D0 को ये मास्किंग कर रहा है। ठीक है, ये 0 है तो 6.5 को मास्किंग नहीं कर रहा है, ये 1 है तो ये इसको मास्किंग कर रहा है। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बस यही जानना है कि हर बीट का क्या क्या काम है, उसकी क्या क्या वर्क फंक्शन है, और उसके वर्क फंक्शन के अनुसार क्या क्या काम होगा। अब देखिए B2 क्या है, 7.5 के रिकॉर्डिंग है, तो B2 इक्वल टू 7.5। ये RST आप लोग लिख लीजिए, जब इसको 1 करेंगे इट मीन सेट कर देंगे इस वाले बीट को, B2 को हम सेट करके 1 कर दिए, तो RST 7.5 इज मास्क्ड, क्या हो जाएगा, वो मास्क्ड हो जाएगा। इट मीन्स मास्क मीन्स डिजेबल हो जाएगा, इट मीन्स इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम अब देखिए ये चीज तो हमारे पास हो गए मास्क्ड के लिए। मास्क्ड मीन्स सर्विस देने, मतलब सर्विस अब हमें नहीं देना। जैसे आपकी दुकान पे कोई आता है और आप धीरे से ताला बंद कर दिए, तो आप उसको सर्विस देना नहीं चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात हो गई कि अगर आपके दुकान पे कोई आ रहा है, कोई कस्टमर, और आप उसको सर्विस देना नहीं चाहते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, ताला बंद कर देंगे अपने दुकान में। तो ये सिंपली ये ताला बंद किया जा रहा है। ठीक है, B0 को 1 दे दिया जा रहा है। जैसे आपके पास मान लीजिए, सिंपल एनालॉजी से हम लोग तुलना करते हैं, और एनालॉजी से तुलना करने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन तीनों बीटों का क्या क्या पैटर्न है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 दुकान है, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2 एंड दुकान नंबर 3। ठीक है ना, 1 2 3। ठीक है, तो जिसमें एक दुकान जो आपके पास है ये सिंपल फ्रूट का है, दूसरा वेजिटेबल का है, और तीसरा किराना स्टोर है। ठीक है ना, पहला क्या है, हमारे पास फ्रूट की दुकान है, दूसरी दुकान क्या है, वेजिटेबल की है, और तीसरी किराना स्टोर की दुकान है। तो इसमें देखिए सबसे अच्छी प्रायोरिटी किसकी है, किराना स्टोर की। इट मीन्स ये 7.5 के बराबर है, ये है 6.5 के बराबर, और ये 5.5 के बराबर। देखिए आप लोग फ्रूट नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन किराना स्टोर से आपको दाल, नमक, हल्दी, ये सब चीज लेना ही लेना है ना। तो ये समझिए आप इन दोनों दुकानों को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन इसको भी कभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो तीनों मास्केबल है ना। तो ये समझिए जब भी हम इस दुकान को बंद करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर कस्टमर आया फ्रूट की दुकान पे, इट मीन्स सेम प्रोसेस, 5.5 पे कोई कस्टमर आया सर्विस लेने के लिए, तो जैसे ही हम इसको बंद करना चाहते हैं, मतलब उससे बचना चाहते हैं, तो इस पर ताला मार देते हैं, ताला लगा देते हैं फ्रूट वाली दुकान को, तो कोई आएगा वापस घूम के चला जाएगा, आप उसको सर्विस नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार इसमें भी अगर हम B0 बराबर 1 कर दें, सेट कर दें, B0 वाले बीट को हम सेट कर दे रहे हैं 5.5 को, RST 5.5 को, तो जो भी मतलब आप सर्विस देना चाहते हैं उस सर्विस से बच गए, मास्क्ड हो गए। ठीक है, सिमिलरली वेजिटेबल की दुकान पे अगर कोई आपके आ रहा है, आप उसको सर्विस देना नहीं चाहते हैं, सब्जी उसको नहीं देना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर भी लॉकआउट कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे। और उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अगर B1 किसके कोरेस्पॉन्डिंग है, 6.5, RST 6.5 के बराबर। ठीक है, कंसीडर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। देखिए वीडियो की क्वालिटी में मत जाइए, जब भी मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको एक प्रॉपर वे में आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो देखिए वेजिटेबल वाले में जब आप वेजिटेबल से आपको मान लीजिए कि कोई सब्जी नहीं लेनी है, नहीं देनी है किसी को, तो लॉकडाउन कर देंगे। ठीक है, तो लॉकडाउन करने के लिए क्या करेंगे, ताला लगाएंगे। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हियर, इट मीन्स अगर B1 वाले को हम 1 सेट कर दिए, ठीक है, 1 सेट कर दिए, तो क्या हो गया, RST 6.5 मास्क्ड हो गया। ठीक है, RST 6.5 मास्क हो गया, हमें अब नहीं उसकी सर्विस देनी है, तो उसको हम मास्क कर दिए। B2 को में भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किराना स्टोर को भी आपको सर्विस नहीं देना है, कोई दुकान पर आए, आप ताला लगा लिए,
तो उसको भी आप नई सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए भी B2 वाले बीट को, जो हमारे पास B2 बीट है RST 7.5 के बराबर, उसको हम 1 कर दें। ठीक है, 1 करने का मतलब सेट कर दें, तो ये भी मास्क्ड हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमको सबको सर्विस देना है, जिसको सर्विस देना है, तो उसको 0 करना पड़ेगा, रीसेट करना होगा। नोट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, इफ B0 टू B1 B2, ठीक है, इन सबको अगर हम रीसेट कर दे रहे हैं, रीसेट रीसेट रीसेट, तो क्या होगा, मास्क्ड ओपन। ठीक है, जो मास्क होना था वो मास्क नहीं होगा, मास्क ओपन या मास्क्ड रीसेट हो जाएगा। ठीक है, मास्क्ड रीसेट, इट मीन्स अब आप सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है, मास्क रीसेट का मतलब ये हुआ कि आप सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है, उस चीज को आप सर्विस देना चाहते हैं। इट मीन सिंपली बोल सकते हैं कि इंटरप्ट को आप इनेबल कर दिए, इनेबल मीन्स एक्टिव कर दिए, इंटरप्ट इनेबल। ठीक है, मतलब 3 चीज आप बोल सकते हैं, या आपको मास्क ओपन कर दिए, इट मीन्स आप सर्विस देना चाहते हैं। अगर 0 देंगे इन सभी बीटों को तो ठीक है, अगर 1 देंगे तो आप मास्क कर रहे हैं, उससे बच रहे हैं, लेकिन अगर 0 देने पे रीसेट मीन्स 0। ठीक है, रीसेट मीन्स 0, तो मास्क ओपन हो गया, मास्क क्या हो गया, ओपन हो गया। B1 को अगर 0 दे दिया, रीसेट कर दिया, तो ये भी मास्क रीसेट हो गया। या फिर B2 को रीसेट कर दिया, 0 दे दिया, तो इंटरप्ट इनेबल हो गया। आप फिर उसमें नया इंटरप्ट आ सकता है, आप उसको सर्विस देंगे, ये आपकी है सिस्टम। तो इन्हीं बीट के अनुसार हम लोग अपनी मतलब समझते हैं। जैसे ही सिम में कोई डेटा हम लोग रखते हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग बीट के अनुसार हम लोग मास्क को सर्विस देना है कि नहीं, किसी इंटरप्ट को सर्विस देना है कि नहीं, क्या करना है, हम उसी पे डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने इसका ताला खोल दिया, फ्रूट वाले को, फ्रूट वाले दुकान के अगर आप ताला खोल रहे हैं, इट मीन्स लॉक को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने का मतलब वहां पर जो है सिग्नल 0 देंगे। इट मीन्स F1 5.5 पे आप 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पे मास्क इनेबल हो गया। इट मीन्स मास्क क्या हो गया आपका, इनेबल, मास्क नहीं हुआ, वहां पर डिजेबल नहीं हुआ, मतलब इंटरप्ट ओपन हो गया। ठीक है, ये मास्क्ड हो जा रहे हैं। अगर 1 देंगे तो मास्किंग हो जाएगी, उस बीट की मास्किंग हो जाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगी कि हम उस चीज को सर्विस देना नहीं चाहते हैं, उस इंटरप्ट को सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का हुआ ये मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इस वाले को भी इससे एनालॉजी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किराना स्टोर को चलाना है, तो क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग बीट हम एनालॉजी में 2 लिए हैं, B2 लिए हैं, तो B2 को हमें 0 दे देंगे। यहाँ पर हम ताला ओपन कर देंगे, तो अब ग्राहक आएंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे और आप उनकी सर्विस देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम B1 वाले को, वेजिटेबल वाले में अगर हमें वेजिटेबल बेचना है अपनी, तो क्या करेंगे, ताला को खोल देंगे, ओपन कर देंगे। इट मीन्स उसको मास्किंग नहीं करेंगे, लोग आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे और आप उनको सर्विस देंगे, बदले में पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज हो गई, इतनी चीजें। अब नेक्स्ट हम लोग B4 वाले B3 वाले बीट की बात करते हैं कि B3 बीट का क्या काम है। ठीक है, B3 को जब हम लोग सेट करते हैं, तो ये इन तीनों को कंट्रोल करता है। इट मीन्स B2, B1 एंड B0। B3 क्या करता है बेसिकली कि अगर हम लोग इसको सेट करते हैं, B3 को अगर हम लोग सेट करते हैं, B3 को अगर सेट करेंगे, तो B2, B1 और B0 को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, देखिए जो B3 बीट है, ठीक है, B3 बीट है, इन सबका मास्टर ताला है। ओके, मास्टर चाबी और मास्टर ताला दोनों है, मास्टर लॉक और मास्टर लॉक की दोनों चीज है ये इसका। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए कि हमारे पास जो B3 बीट है, अगर हम B3 को सेट कर दें, B3 सेट, B3 को जब हम सेट करेंगे तभी ये तीनों इफेक्टिव काम करेंगे मास्किंग के लिए। ठीक है, B3 सेट मीन्स 1। ठीक है, B3 सेट मीन्स 1। B3 को अगर हम सेट कर रहे हैं, सेट का मतलब 1, रीसेट का मतलब 0। ये आप लोग बहुत पहले जान चुके हैं डिजिटल में ही, और भी हम पहले से बताते आ रहे हैं, तो इसको बताने की, आई होप इसको बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बट एक बार देखिए, अगर हम B3 को सेट कर दे रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं, तभी हमारा B2 से B0 तक इफेक्टिव होगा। ठीक है, B3 को अगर हम सेट करेंगे तभी B2 और B0 का अपना फंक्शन काम करेगा, उसके डेटा सीक्वेंस के अनुसार। जो ये डेटा सीक्वेंस है, जो मतलब उसकी सीक्वेंशियल आर्डर है, जो उनका रूल्स है, तभी वो रूल पे काम करेंगे।
ओके। और अगर हम B3 को रीसेट कर दें, इट मीन्स 0 कर दें, तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। B2 से B0 इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मीन्स ये काम नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर हम B3 को रीसेट कर दिए हैं, 0 कर दिए हैं और इन सभी को 1 भी कर दिए हैं, तो भी ये मास्किंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये तीनों दुकान तो आपकी है, ठीक है, लेकिन एक यहां पर जो दुकान है, जैसे समझिए दुकान क्या है, वहां का जो प्रशासनिक इकाई डीएम है, ठीक है, और उसी के पास अथॉरिटी है, तो वही कंट्रोल करेगा। जैसे इस समय क्या है, इस समय दुकान तो आपकी है ना, आप मालिक है ना, बट प्रशासन, असली मालिक तो उसका प्रशासन है। प्रशासन चाह रहा है तो आपकी दुकान खुलवा रहा है, अब प्रशासन चाह रहा है तो आपकी दुकान बंद करा रहा है। ओके, तो ये समझिए कि जो B3 है वो क्या है, प्रशासन है, वही मतलब मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, जो चाह रहा है वो कराएगा। तो उसको ओपन जब करेंगे तभी जाके ये तीनों दुकान अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, जब यही क्लोज किया रहेगा तो आपका ओपन कैसे हो सकता है। ओके, तो इट मीन्स B3 B2 से लेकर B0 को इफेक्टिव करने के लिए है। ठीक है, जब हम इसको सेट करेंगे तभी B2 से B0 तक हमारा इफेक्टिव रहेगा और ये रूल फॉलो होगा। B0 बराबर B0 1, तो ये मास्क B1 6.5, तो RST 6.5 मास्क, B2 7.5, B2 RST 7.5 बराबर 1 सेट, तो RST 7.5 मास्क। और फिर इसी प्रकार ये भी होगा। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा, मतलब B2 से B0 तक इनइफेक्टिव मोड में होगा। ठीक है, इनइफेक्टिव मोड मीन्स कि अब कोई काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि इनइफेक्टिव का मतलब क्या हुआ। ओके, जैसे ये समझिए आप कि आपने सिंपल वर्ड में B1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 6.5 को। अगर 1 दे दिया है तो ये क्या कर रहा है, 6.1 को मास्क्ड करेगा, मतलब 6.5 वाले इंटरप्ट को मास्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने B3 की वैल्यू 0 दी है तो ये 0 देने के बावजूद भी इसको मास्क नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यही इसका कंट्रोलर है, यही कंट्रोल करेगा कि B2 से B0 तक कब इफेक्टिव होंगे और कब इनइफेक्टिव होंगे। ठीक है, अगर आप B1 बराबर 6.5 दे दिए हैं तो भी ये मास्क नहीं होगा अगर B3 को 0 दिए हैं। इसलिए मास्किंग के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे जो बेहद गंभीर तथ्य ये है कि आपको B3 बीट पे पूरी कंट्रोल रखनी होगी। ओके, जब कंट्रोल रखेंगे B3 बीट पे तभी जाके आपकी मास्किंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, ऐसे आप मास्किंग से बच नहीं सकते हैं, आपको मास्किंग करनी, मतलब B3 को कंट्रोल करना ही होगा। तो B3 एक प्रकार का क्या है, इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन है। B2 से B0 तक बीट को, मतलब इट मीन्स उसके जो रूल्स हैं, उसके मीन्स जो एथोराइजेशन है, उसको सही रूप से चलाने के लिए इसको यूज किया गया है। अगर B3 को अगर हम 0 दे देंगे तो ये सभी इनइफेक्टिव हो जाएंगे, उसमें कोई भी डेटा होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर B3 को हम सेट कर दे रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं, तब B2 से B0 तक हमारा वर्क करता रहेगा। ठीक है, B2 से B0 तक हम लोग अपना वर्क करते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, यही बगल में ही, कि इस समय लॉकडाउन का मान लीजिए कि मामला चल रहा है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट, अगर हमारे जो प्रशासनिक इकाई है, जैसे आपके जिले का अगर डीएम है, अगर वो आदेश दे देगा कि ठीक है अब दुकान आप खोलिए, ठीक है ना, दुकान आप खोलिए, तभी आप जाके इन सब दुकान को खोल सकते हैं। ठीक है, अगर वो आदेश दे दिया आप दुकान खोलिए, आप खोले या न खोले कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको अपने रूल से काम करना है। लेकिन अगर वो कह दिया कि बंद कीजिए तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। इट मीन्स आप खोल ही नहीं सकते, आपका बंद रहेगी दुकान। इट मीन्स, तो ये समझिए कि ये तीनों चीज 7.5, 6.5, 5.5, इट मीन्स B0, B1, B2 आपकी दुकानें हैं जिसको आप खोल या ओपन कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, लेकिन तभी जब डीएम का आदेश हो। डीएम का आदेश मतलब B3 वाले बीट को जब हम 1 कर देंगे तभी जाके ये हमारे जो B0 से B2 तक है इफेक्टिव मोड में वर्क करेंगे, उसमें कोई भी डेटा देंगे तो वो उसका वर्किंग का मतलब अनुदेश का पालन करेगा। वरना अगर ये B3
को हम रीसेट कर देंगे तो B2 से B0 तक इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसमें कोई भी डेटा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई भी बिट मास्किंग नहीं हो सकती। ओके, तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक हम इस लेक्चर में समाप्त करते हैं और आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी इसका जो पैटर्न नेक्स्ट बाकी है उस पैटर्न को हम लोग भी मतलब स्टडी करते हैं और उसी पैटर्न पे हम लोग फिर से अपना एक्चुअली कि आप लोग इसको देखिए प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए। जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग उसको नोट्स बनाते रहिए और उसी नोट्स की सहायता से आप लोग मतलब समझ लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोगों को बस एक ईयरफोन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, उसको डाउनलोड करने की भी बहुत जरूरत नहीं है। आप लोग सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं इसीलिए बार बार किसी चीज़ को रिपीट करता रहता हूँ एक एक लेक्चर में, ताकि आप सुन सुन के उसको बैठ के सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप एक बार जब आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, सुन लेंगे 2 बार तो चीज़ें वैसे ही कंफर्म हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।